बच्चों, तुलसीदास के पद, जैसा कि नाम से ही पता है, ये पद किसके हैं? तुलसीदास जी के। यानी लिखा इनको तुलसीदास जी ने ही है। और इनके द्वारा जो लिखे गए पद हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिलेबस में आपके सिर्फ 2 हैं। ये दोनों पद श्री राम की याद करवाते हैं। मतलब माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम की याद में व्याकुल हो रही हैं। व्याकुल क्यों हो रही हैं? ये बात आप जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास जब श्री राम को मिल गया तो पीछे से माता कौशल्या और भी ऐसे न जाने कितने लोग बहुत व्याकुल थे, दुखी थे। और उनकी व्याकुलता कितनी है ये बात तुलसीदास जी ने अपने पद में बताया है। देखो पढ़ते हैं। जननी निरखती बान दनुहिया, बार बार उर नैन ही लावती, प्रभुजू की ललित पनहिया। अब इन 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता कौशल्या अपने पुत्र के वियोग में इतनी व्याकुल हो चुकी हैं, इतनी दुखी हैं कि उनके जो बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण थे, उनकी जो छोटी छोटी जूतियां थी, उनको बड़े प्यार से निहार रही है और याद कर रही है। यही बात लिखी हुई है। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जननी का मतलब होता है माता, निरखती का मतलब देखती है, बाण मतलब बाण, और धनुया माने धनुष यानी छोटे धनुष। और इसके अलावा दूसरी पंक्ति में उर का मतलब होता है हृदय, नैननी का मतलब आंखों से, इसके अलावा ललित का मतलब होता है सुंदर, पनहिया का मतलब छोटी जूतियां। बाकी शब्दार्थ जो नहीं बताए वो आप समझ गए होंगे, आते होंगे, आसान है। तो इसकी व्याख्या क्या बनेगी कि जननी यानी माता देख रही है क्या? छोटे छोटे धनुष बाण, बार बार उर नैननी मतलब बार बार अपनी आंखों से लगा रही है, अपने हृदय से लगा रही है। किसको? लावती माने लगा रही है। प्रभुजू, प्रभु की ललित पनहिया मतलब प्रभु की सुंदर छोटी छोटी जूतियां। यानी माता कौशल्या अपने पुत्र के वियोग में बड़ी दुखी है, जिसकी याद करके वो उनकी वस्तुओं को छू रही है, अपनी आंखों से लगा रही है। कभू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन संवारे, उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। अब इन 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माता कौशल्या अगर पहले चली जाती थी उनके कक्ष में तो उनको जगाती थी, बड़े प्यार से जगाती थी। और क्या कहती थी? उठऊ तात, कि हे पुत्र उठो, तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे सखा, तुम्हारे छोटे भाई इंतजार कर रहे हैं। यही बात लिखी हुई है। देखो कभू मतलब कभी कभी, जगावती का मतलब जगाती है, सवारे का मतलब सवेरे, उठऊ तात का मतलब उठो पुत्र, यहां पर बलि का अर्थ आएगा न्योछावर, बदन माने शरीर, अनुज माने छोटे भाई। अब इस पंक्ति की व्याख्या देखो। उससे पहले बच्चों कवि का नाम क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, कभू प्रथम जो जाई मतलब कभी अगर वो प्रथम चली जाती थी यानी पहले जगाने चली जाती थी, कहीं प्रिय वचन मतलब प्रिय वचन कहकर उनको जगाया करती थी। क्या कहती थी? उठो तात, हे पुत्र उठो, बलि जाऊं मतलब मैं न्योछावर हूं। मातु माने माता, तुम्हारी माता न्योछावर है। किस पर? बदन पर, तुम्हारे इस कोमल शरीर पर। कितना सुंदर शरीर है, मैं तो इस पर न्योछावर हूं। अनुज सखा सब द्वारे, अनुज छोटे भाई और सखा माने मित्र, तुम्हारे छोटे भाई और मित्र सब द्वार पर खड़े हैं। कभू कहती यूं, बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया, बंधु बोली जय जो भावे गई निछावरी मैया। अब ये जो 2 पंक्तियां जिस भाषा में लिखी गई है, ये पूरी कविता ये अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा में थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं शब्दार्थ भी बता रहा हूं। देखो, बार मतलब देर हो, भई माने हो गई, जाओ माने जाओ, भूप माने राजा, पह माने पास, इसके अलावा बंधु माने भाइयों, बोली माने बुला लो, जेई माने जीमना, भावई माने अच्छे लगे, न्योछावरी माने बलिहारी, बलिहारी यानी न्योछावर हो जाना। तो इसका क्या मतलब बनेगा यानी क्या व्याख्या बनेगी? कभू कहती यो, कभी तो ऐसा भी कहती थी क्या? कि बड़ी बार हो गई मतलब बड़ी देर हो गई। जाओ, जाओ मतलब भूप है मतलब राजा के पास। अब तुम राजा के पास जाओ यानी अपने पिता के पास जाओ। और इतना ही नहीं, भाइयों को बुला लो, बंधु बोली माने भाइयों को बुला लो, जय मतलब जीमना, जीमना माने खाना, जो भावे जो अच्छा लगता है वो खा लो, तुम्हारी मैया निछावरी यानी नौछावर है। कभू समझीवन गमन राम को, रही चकित चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति सीखी सी। अब इन 2 पंक्तियों में कवि ने कहा कि जब वो इस तरह की पुरानी बातें याद करती है तो बड़ी खुश हो जाती थी, लेकिन जैसे ही उसको याद आता कि राम तो है ही नहीं, राम तो वन गमन को जा चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में जब उनको याद आता तो वो फिर से चित्र लिखित सी हो जाती थी। चित्र लिखित माने बिल्कुल चित्र की तरह फ्रीज हो जाती थी, चित्र की तरह स्थिर हो जाती थी, यानी वो फिर से दुखी हो जाती थी। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मोर या मोरनी नाचते हैं तो
बड़े खुश होते हैं, मतलब बरसात आती है तो बड़े खुश होते हैं नाचते हुए, लेकिन जब वो पैरों को देखते हैं तो उसकी आंखों से, यानी मोर की आंखों से आंसू आते हैं। क्यों? क्या सोच के? शायद ये सोच के कि मेरे पैर कितने बदसूरत हैं। ऐसा ही उसके साथ होता है, यानी कौशल्या माता के साथ होता है। क्या कि जैसे ही वो पुरानी यादों को याद करती है, बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वर्तमान में तो वो वनगमन को जा चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में वो फिर से रोने लग जाती है, दुखी हो जाती है। यही बात लिखी हुई है कि कबहू समझी, जब वो जानती है, समझ जाती है वनगमन राम को, कि वो राम जी तो वनगमन को जा चुके हैं, चकी चित्र लिखी सी, चकित रह जाती है, हैरान रह जाती है और चित्र लिखित हो जाती है। चित्र लिखित यानी जैसे चित्र होता है ना, पिक्चर होती है, जैसे रुक जाती है, वैसे ही वो भी रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, दुखी हो जाती है। तुलसीदास वह समय कहे, तुलसीदास जी कहते हैं, ते लागती प्रीति सीखी सी, वे तो मोरनी के समान प्रेम में स्थिर रह जाती है। राघव एक बार फिर आओ। अभी दूसरा पद है, बात वही है, मतलब भगवान श्री राम के ही बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यहां कौन सी माता के बारे में बात हो रही है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। राघव एक बार फिर आओ, राघव यानी श्री राम, हे राम एक बार फिर आ जाओ। ए बार बाजी बिलोकी, बाजी माने होता है घोड़ा, बिलोकी माने देखकर, एक बार अपने घोड़े को देखकर आपने बहुरो बनही सिधाओ, मतलब बहुरो यानी फिर से, बनही का मतलब वन को, सिधाओ माने चले जाना। एक बार अपने घोड़े को देखकर फिर से वन को चले जाना, बस एक बार आ जाओ। अब ये घोड़ा कौन सा है, ये बात अगली दो पंक्तियों में लिखी हुई है। क्या लिखी है कि ये वही घोड़ा है जिसे जल पिलाकर तुम हाथ फेरते थे, बार बार पुचकारते थे, ऐसा प्रेम करते थे, लेकिन अब इनको प्रेम करने वाला तुम जैसा कोई नहीं है, तो एक बार फिर से आ जाओ। और ये घोड़ा अब जीवित भी क्यों रहे, क्योंकि जो प्रेम तुमसे मिला करता था वो अब नहीं मिलता, तो ये जीवित कैसे रहे। यही बात लिखी हुई है। जे पय मतलब जे माने जिसे, पय माने जल, प्याई माने पिलाकर, पोखी माने हाथ फेरना, और कर पंकज का मतलब होता है कर रूपी पंकज, मतलब पंकज मतलब कमल, कर माने हाथ, कमल रूपी हाथ। बार बार मतलब बार बार, चुचकारे पुचकारते थे, जीवही का मतलब जीवित रहे, ते का मतलब होता है उसे, निपट माने बिल्कुल, बिसारे मतलब भुला दिया। ये दो पंक्तियों के शब्दार्थ थे। अब व्याख्या देखो कि जिसे जल पिलाकर तुम हाथ फेरते थे, बार बार पुचकारते थे, क्यों जीवई, वो क्यों जिए अब मेरे राम लाडले, हे राम मेरे लाडले, ते अब निपट बिसारे, तुमने तो उसे बिल्कुल ही बिसारे यानी भुला दिया। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तद्यपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है कि माता कौशल्या कहती हैं कि वो जो घोड़े की मैं बात कर रही हूं ना, उसकी देखभाल भरत बहुत ज्यादा करता है, 100 गुना करता है, मतलब जितना तुम प्रेम करते थे उससे भी 100 गुना देखभाल ज्यादा करता है भरत। लेकिन 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 फिर भी वो बहुत कमजोर होता जा रहा है, बहुत ढलता जा रहा है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसे नहीं मिला। और भरत उसकी देखभाल क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम्हारा प्रिय था वह घोड़ा, इसीलिए वो भी देखभाल कर रहा है। तो यही बात है कि भरत 100 गुनी सार करत है, भरत तो 100 गुना सार कर रहा है, मतलब देखभाल कर रहा है। अति प्रिय जानी तिहारे, वो अति प्रिय था तुम्हारे, तुम्हारा वह बहुत अति प्रिय था, इसीलिए वो 100 गुना देखभाल करता है। तद्यपि यानी फिर भी दिन ही दिन होत झावरे, झावरे यानी मुरझा गए, फिर भी वो दिन ब दिन झावरे होता जा रहा है, मुरझाता जा रहा है। मानो कमल हिम मारे, मानो ऐसा हो जैसे कमल का पत्ते पर बर्फ गिर जाए, बर्फ का यानी हिमपात हो जाए, बर्फ का गिरना हो जाए तो वो कमल तहस नहस हो जाएगा, ऐसा ही उस घोड़े के साथ हो रहा है। सुनाऊ पथिक जो राम मिलहि, बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन, ते इनको बड़ो अंदेशो। अब इन दो पंक्तियों की व्याख्या बताने से पहले बच्चों, प्रीति का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब इन दो पंक्तियों में यहां पर माता कौशल्या राहगीर से बात कर रही है, राहगीर यानी यात्रियों से जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उन राहगीरों को कहती है कि हे राहगीरों, मेरा संदेश ले जाओ। अगर राम कहीं रास्ते में तुम्हें दिख जाए तो मेरा संदेश यानी माता का संदेश एक पुत्र को दे देना। और वो संदेश क्या था? ये संदेश था कि मैं और यहां के सभी लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, एक बार आ जाओ। यही बात लिखी हुई है, देखो, सुनहु पथिक, हे राहगीर सुनो, जो राम मिले। अच्छा, मैंने शब्दार्थ नहीं बताया तो एक बार शब्दार्थ बताता हूं। पथिक का मतलब राहगीर, और वन का मतलब वन में, संदेशों माने संदेश, सभिन का मतलब सबको, अंदेशों का मतलब होता है चिंता। बाकी शब्दार्थ आसान थे, पढ़ लेना। देखो, सुनहु पथिक, हे राहगीरों सुनो, जो राम मिले, जो राम मिले, यदि तुम्हें राम मिल जाए वन में कहीं तो माता का
संदेश दे देना। तुलसी मोही और सभई न, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे, मतलब ये बात तुलसीदास जी ने लिखी है, कविता तो तुलसीदास जी ने लिखी है ना, ये पद तो तुलसीदास जी के हैं, तो तुलसीदास जी के माध्यम से माता कौशल्या कह रही है कि मुझे और यहां के सभी लोगों को, सभी का मतलब सब लोगों को, यानी वहां के नगर निवासियों को बड़ी चिंता है, ये संदेश राम को दे देना। बच्चों आपको लग रहा हो ये पद खत्म हो गए हैं? जी नहीं, इन पदों की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो आपको चाहिए होगी। ये तो मैंने शॉर्ट में समझाया है, लेकिन डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड की बहुत अच्छे से व्याख्या पढ़ना चाहते हो, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिलेगी। वो कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव, इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको ये चारों चीजें कुछ इस तरह से एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भरत राम का प्रेम तुलसीदास कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, अवधी भाषा या मगही भाषा। बच्चों हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। तो आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी अवधी भाषा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भरत सभी अनर्थों का मूल किसे मान रहे हैं? आपके ऑप्शन खुद को, कैकेयी को, सुमित्रा को, राजा दशरथ को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए खुद को। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, अयोध्या में दुर्बल हो रहे घोड़ों के लिए राम को वापस आने के लिए कौन कहता या कहती है? आपके ऑप्शन रानी कैकेयी, सुमंत, रानी कौशल्या या निषाद राज। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो इस कोर्स को जरूर क्लिक करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है।